उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की तारीख की खबर से उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 5 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। तारीख का ऐलान कर दिया गया। 5 नवंबर को अधिसूचना होगी। 12 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। 17 नवंबर को पर्चा वापसी तय हो सकेगी। 1 दिसंबर को मतदान होना है, यानी कि एक तारीख काफी महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर को मतदान होना है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हो सकेगी। 3 दिसंबर को आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे, यानी कि एमएलसी चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आएंगे। मगर 1 दिसंबर महत्वपूर्ण दिन, जिसको लेकर के अब तारीख का ऐलान कर दिया गया है। हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि शुक्ला, एक तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, दूसरी तरफ अब इस चुनाव की तारीख का ऐलान, तैयारियां और गहमा-गहमी इस वक्त, क्या कुछ कहा गया आज इस ऐलान के साथ में? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर, शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशी इंतजार कर रहे थे और इनका कार्यकाल जो है वो 6/5 को पूरा हो गया था और उसके बाद में कोरोना काल की वजह से उस समय वो चुनाव नहीं हो पाए थे। इस वजह से लगातार इस चुनाव का इंतजार किया जा रहा था और अब इन तारीखों की घोषणा के बाद ही प्रदेश में 11 सीटों पर चुनाव होना है, 11 सीटों के लिए। तो तमाम तरह के जो राजनीतिक समावेश तैयार किए जा रहे हैं, वहीं पर आज जो सपा बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने भी शिक्षक स्नातक चुनाव को लेकर भी बयान दिया था कि वो बसपा भाजपा का इन चुनाव में सपोर्ट कर सकती है, लेकिन सपा का नहीं करेंगी। तो तमाम तरह के राजनीतिक समावेश दिख रहे हैं। अब ये देखना होगा कि राजनीतिक दल किन्हें प्रत्याशी चुनते हैं और किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। जी, अब ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही होगी। पार्टियों की रणनीति किस तौर पर देखी जाए, क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, समीकरण क्या कुछ बनता बिगड़ता दिख रहा है? देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो शिक्षक या स्नातक एमएलसी के चुनाव होते हैं वो सत्ताधारी दल के इधर उधर घूमते हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या भाजपा जो पुरानी बातें कही जाती रही हैं, उनका क्या, जिस तरह से पहले भी बातें सामने आती रही हैं, क्या उन्हीं के आधार पर ये चुनाव होता है या चुनाव में कुछ परिवर्तन होता है? क्योंकि वोट इसमें जो शिक्षक हैं, जो स्नातक हैं, वो देते हैं, पढ़ा लिखा समाज इसमें वोट देता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा भी जा सकता है कि अगर सत्ता से नाराजगी है, अगर सत्ता से कुछ मुद्दों पर विवाद हो रहा है, तो जो चुनाव है वो पलट भी सकता है। अब देखना होगा कि सपा या जो अन्य राजनीतिक दल है वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, भाजपा किस तरह से चुनाव लड़ती है। और जहां तक कि सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस ने भी अपने तमाम प्रत्याशियों की घोषणा कर रखी है, सपा ने भी कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर रखी है, लेकिन अभी भाजपा की तरफ से इस तरह से अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। तो ये भी देखना होगा कि भाजपा किन प्रत्याशियों को उतारती है और किस तरह से चुनाव लड़ती है। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए चंद्रमणि शुक्ला।